क्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। कैटेकिज्म क्लास की ओर फिर एक बार आपका स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए अध्याय की ओर ध्यान लगाएं। अध्याय 7, क्रिस्तीय जीवन वचन पर आधारित। हम 12वीं कक्षा के इस धर्म शिक्षा में किन बातों के बारे में सोचते हैं? क्रिस्तीय जीवन कलीसिया में और समाज में। तो हम हर एक पाठ में गए, पाठ में हमने बाइबल के बारे में सुना है ना। बाइबल किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज है, वह बाइबल क्या है? ईश्वर का स्वयं वचन है, ईश्वर से स्वयं लिखा हुआ ईश वचन है। और बाइबल को किस प्रकार हम आदर सम्मान देना चाहिए, उसके व्याख्यान किस प्रकार करना चाहिए, और कितने बाइबल को कैसे डिवाइड किया गया है, और किस प्रकार हम इस पवित्र वचन को हमारे जीवन का आधार बनाना चाहिए, जीवन का नींव बनाना चाहिए, इसके बारे में हमने मनन चिंतन किया। और आज हम क्रिस्तीय जीवन वचन पर आधारित, यानी हमारा जो क्रिस्तीय जीवन है वह हमें किस पर आधारित रखना चाहिए? वचनों पर, उस पवित्र वचनों पर, यानी स्वयं ईसा मसीह पर। प्यारे बच्चों, वचन, ईश वचन हमें पवित्रता की ओर ले चलेगा। वही वचन हमें पश्चाताप की ओर ले चलेगा, और वही वचन हमें सौख्य प्रदान करेगा। हमें पता है, आप लोग 9वीं कक्षा में सीखे हैं कि चर्च का जो पिलर है, चर्च के पिलर्स 3 पिलर पे खड़े हुए हैं: ट्रेडिशंस, स्क्रिप्चर्स, सैक्रामेंट्स। यानी जो परंपरा है, हमें मिले वाले परंपरा पर, पवित्र वचन पर और पवित्र संस्कारों पर। तो इन 3 बातें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है, विशेषकर हमारे क्रिस्तीय जीवन में। आज हम एक व्यक्ति के बारे में सुने। कार्थेज नामक शहर के एक प्रसिद्ध युवक के बारे में हम जानते होंगे। उनका नाम है अगस्टिन। वह युवक है अगस्टिन, यानी अभी वे संत अगस्टिन है। वे जो बात, यानी इस युवक के बारे में कलीसिया के पिता एवं धर्म ग्रंथ के पंडित बन गए हैं। संत अगस्टिन अपने युवावस्था की चपलता के उबरने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, मगर कामयाबी के बदले असफलता ही उनके जीवन में बढ़ती रही। इस संघर्ष में वे थक गए और उनकी हिम्मत हार गई। जीवन उनको एक निरर्थक मनोविकार मात्र महसूस करने लगा। बहुत ही निराश, दुनिया के सब कुछ महसूस किए, सब कुछ का अनुभव किया, लेकिन कहीं पे भी उन्हें सफलता या शांति प्राप्त नहीं हुई। अचानक कहीं से उन्हें एक दृढ़ एवं एक मृदुल आवाज उनको ऐसे सुनाई दिया, लेकर पढ़ो। और उन्होंने अपने कमरे में जाकर उस ग्रंथ को हाथ में लेकर पढ़ा। उस पवित्र ग्रंथ के पेजेस को पलटते समय वे एक वचन की ओर उनका नजर गया। वह है रोमियो के पत्र में एक वचन, अध्याय 13 पद संख्या 11 से। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है, रात प्रातः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसीलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग करें, ज्योति के शस्त्र धारा कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। यह वचन हमने बहुत बार चर्च में पढ़ते हुए सुना है, हमने भी यह बहुत बार
पढ़ा है, लेकिन क्या हमें यह वचन हमारे दिल के गहराई में स्पर्श हुआ है क्या? ऐसे इस वचन को हृदय की गहराई में स्पर्श करते हुए यह युवक संत अगस्टिन अपने जीवन को पूर्ण रूप से अंधकार में जीवन से दूर होकर फिर वे ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताने लगे और आज वे कलीसिया के एक महान पिता और धर्म ग्रंथ के एक महान पंडित हैं। तो यही है वचन द्वारा बोए जाने वाले चमत्कार। हमने गए अध्याय में बाइबल के बारे में जब हमने सीखा, तभी मैंने कहा था कि बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा बहुत लोगों को अपने जीवन में उन्होंने चमत्कार का अनुभव या एक बदलाव का अनुभव देखा है। तो इसी प्रकार इस संत के जीवन में भी हम देखते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो कहते ही कि वचन के द्वारा एक वचन सुनने पर, एक वचन सीखने पर, एक वचन को दोहराते रहने पर उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कारे हुए हैं। वचन के धर्म। इस वचन के धर्म के बारे में प्रेरित संत पौलुस इस प्रकार हमें शिक्षा देते हैं। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य एवं हर प्रकार के सत्कार्यों के लिए उपयुक्त बन जाए। तो इस प्रकार जीवन के समग्र प्रगति एवं धार्मिक विकास में हमें ईश वचन ही सहायता देता है। तो ईश वचन जीवनदायी वचन है। ईश्वर का वचन वह मनुष्य के हृदयों को जागृत करता एवं उसे आत्मिक प्रेरणा दिलाता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उससे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और संत यूहन्ना यह भी कहता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। ईसा मसीह स्वयं संत यूहन्ना के सुसमाचार में हमें यह वचन दिलाते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो ईश्वर का वचन जीवनदायी वचन है। दूसरी बात, ईश वचन रूपांतरण करने वाला वचन है। तो वचन जीवन के रूपांतरित कहलाता है। हमारे जीवन के जिस प्रकार हमने इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में सुना था कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। तो वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों को, विचारों को प्रकट करता है। तो इस प्रकार ईश वचन आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से और बाहरी रूप से हमें शुद्ध दिलाता है, नवीनीकरण बनाता है। स्पेन देश के एक अमीर परिवार में जन्मे इग्नेशियस लोयोला, वे जब एक युद्ध के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किए गए थे, वहां पर उनके कमरे में रखे हुए पवित्र ग्रंथ की ओर वे आकर्षित हो गए। जीवनदायी वचन को जब उन्होंने निकट से जाना, तब वे यह पहचान गए कि जो कुछ वे अपने जीवन में पाए थे वे सब शाश्वत नहीं है। तो संत लोगों के जीवन के इतिहास की ओर आकर्षित होने पर उन्होंने ऐसा सोचा, अगर वह और यह संत बन सकते हैं तो क्यों नहीं मैं भी संत बनूं। संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में भी मन परिवर्तन के लिए एक पवित्र वचन ही उनके जीवन को मन परिवर्तन किया था। वह वचन है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में,
मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। तो प्यारे बच्चों, इस वचन को महत्व न देते हुए अगर हम आगे बढ़े तो इसमें हमारे जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उससे हमें क्या लाभ। तो आज हमने इस पवित्र पाठ में वचन पर निर्धारित क्रिस्तीय जीवन जीने के बारे में सीखे। किस प्रकार वचन हमें वचन के अनुसार जीवन बिताने से बदलाव हो सकते हैं, वचन के धर्म क्या क्या है, और वचन स्वयं ईश्वर है, वचन जीवनदायी है, सौख्यदायक है, रूपांतरण दिलाता है। तो हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि इस जीवनदायी वचन को पूर्ण रूप से हम विश्वास कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।